चलो जनाब, हमारे सामने ये क्वेश्चन जो है वो कैफ का है, ठीक है जी। कैफ का क्वेश्चन है, लेकिन बिलीव में इसके बाद मैं जो सीए फाइनल वाला क्वेश्चन कराऊंगा उससे ज़्यादा रिफाइंड और सही तरीके से ड्राफ्ट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहे जी, अयान ग्रुप ओपन अ पिज़्ज़ा आउटलेट अंडर द नेम्ड से चीज़, ठीक है जी। 2 years ago, 2 साल हो चुके हैं, ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा, दिमाग में रखिएगा 2 साल हो चुके हैं। द इनिशियल असेसमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैड द कंपनी हैड हाई फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स। एजी एंटर्ड इनटू अ 5-year अग्रीमेंट विद फॉर पिज़्ज़ा आउटलेट। सर एक जगह पे हमने जो ना 5 साल का अग्रीमेंट किया पिज़्ज़ा आउटलेट के लिए, ठीक है। द रेंट फॉर द फर्स्ट ईयर 6 लाख है, और वो कह रहे जनाब ये रेंट हर साल 10% बढ़ेगा। फॉर पिज़्ज़ा प्रिपरेशन एजी इम्पोर्टेड इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 5 million। 5 million रुपए का एक इक्विपमेंट हमने इंपोर्ट किया है जिसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, ठीक है, जिसके रेजल वैल्यू 1 million रुपए। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमारे सामने 6 लाख रुपए का रेंट है एनुअल जो हमने पे करना है, 10% बढ़ता रहेगा, हमारा अग्रीमेंट है, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फिर सर दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने एक इक्विपमेंट खरीदा है सर 5 million रुपए का, जिसकी लाइफ 5 साल है और 1 million रुपए एंड पे हमें मिलेगा जब हम उसको बेचेंगे। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद हुआ क्या भाई? 2 साल बाद हुआ ये, द कंपनी फेल टू अचीव डिजायरेबल रिजल्ट्स, ठीक है जी। एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज स्केप्टिकल वेदर टू कंटिन्यू दिस फॉर द नेक्स्ट 3 years और टू शट इट डाउन इमीडिएटली, ठीक है जी। अभी बंद करें या 3 साल चला के बंद करें, ठीक है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स फॉर द फर्स्ट 2 years वर 7.5 million एंड 9 million। ये 2 सालों की सेल्स है जो हो चुकी हैं। वाह जी, बड़ा जंप आया जी, 7.5 million से 9 million पैसा। अच्छा जी, चलो फिर कह रहे जी वेरिएबल कॉस्ट 2 सालों की 6 million और 7080 million। अच्छा ये आ गई मेरे पास सेल्स, ये आ गई मेरे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 2 year 5 लाख और 5-25। वेरी गुड सर, ये मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट भी आ गई। आप देखें सर 2 सालों का डाटा दिया हुआ है, ग्रो हो रही है, सेल्स भी ग्रो हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट भी ग्रो हो रही है और फिक्स कॉस्ट भी ग्रो हो रही है। फिर वो कह रहे हैं ये ट्रेंड सेल्स में, वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट में अगले सालों में भी चलता रहेगा। ट्रेंड का मतलब है जो परसेंटेज इंक्रीज तुम्हें नजर आ रही है फ्रॉम year 1 to year 2 सेल्स में और year 1 to year 2 वेरिएबल कॉस्ट में एंड देन year 1 to year 2 फिक्स कॉस्ट के अंदर, दिस विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 years, ठीक है जी। इफ मैनेजमेंट डिसाइड्स टू डिसकंटिन्यू द इन्वेस्टमेंट इन एससी नाउ, सर 4 million का इक्विपमेंट बिक जाएगा। तो सर हमारे पास अब ये डिस्पोजल वाला सीन है। क्या क्या होगा जी? इक्विपमेंट बिकेगा 4 million का, ठीक है जी। और टर्मिनेशन ऑफ रेंट अग्रीमेंट वुड रिक्वायर 3 month नोटिस पीरियड। तो सर आने में क्या आएगा? क्या डिस्पोजल प्रोसीड्स आएंगी, टैक्स देना पड़ेगा हमें गेन पे, सर फिर हमें सर रेंट देना पड़ेगा, रेंट फॉर 3 months। और सीधी सी बात है सर इसका भी क्या होगा? टैक्स सेविंग्स ऑन रेंट। फिर प्यारे बच्चों वो कह रहे जी टैक्स रेट 30% है, जिस साल टैक्स अराइज होता है उसी साल हम उसको पे कर देते हैं। और हमारे पास सर जो डेप्रिसिएशन है उस पर कोई इनिशियल अलाउंस नहीं, 25% पे एसेट डेप्रिशिएट होता है, 16% सर हमारे पास जो है वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। Assume that cash flows arise at the end of every year unless stated otherwise। सर इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आओ जरा हम इसको सर सॉल्व करना शुरू करें और हम देखें जनाब इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों को परेशान कर सकती है। सर सबसे पहली चीज़ सर मेरे पास चलो मेरे बच्चों हम इसको देखना शुरू करें। सबसे पहले सर मेरे पास जिनको 2 साल गुजर चुके हैं, 1 और 2 गुजर चुके हैं, हमारे लिए जो रेलेवेंट है ना वो सिर्फ ये 3 साल है। ये 3 साल हमारे लिए रेलेवेंट ईयर्स है, बस बाकी बेकार है, बाकी हमारे लिए बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों बढ़ो आगे। सर सबसे पहले तो सेल्स, वो कह रहा है हमारे पास सेल्स जो है वो
7.5 मिलियन थी, 7.5 मिलियन, और इसे जंप करके ये 9 मिलियन पे चली गई है। तो हमें काम करते जी 7.5 मिलियन और 9 मिलियन, ठीक है। ग्रोथ कितनी आई है, ग्रोथ कितनी आई है मैं बताता हूं सर। ग्रोथ आई है सर 1.5 मिलियन की ग्रोथ आई है, और अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं बेस से कहां से ग्रोथ, 7.5 से 9 पे गया, तो ग्रोथ को बेस से डिवाइड करो, आपको ये पता चल जाएगा जी कि ग्रोथ रेट कितना है। सर दिस ग्रोथ रेट इज 20%, तो सर दिस मल्टीप्लाई बाय 1.2, सर दिस मल्टीप्लाई बाय 1.2, सेल्स आगे भी इसी रेट से ग्रो होंगी, और दिस मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो सेल्स में ग्रोथ 20% निकली। वेरिएबल कॉस्ट कितनी मेरे बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट सर मेरे पास सर वेरिएबल कॉस्ट 6 मिलियन से बढ़ के 7080 हो गए, गालिबन 18% लग रहा है मुझे सर। 6 मिलियन 7080 000, अब बताइए है कितना सर ग्रोथ, इसमें कितना है भैया, सर ग्रोथ इसमें कितनी आ रही है जनाब, 7080 डिवाइडेड बाय 600, ऐसे भी कर सकते हो, -1, ऐसे भी आपको पता चल जिन्ना लीला राजून, ऐसे ग्रोथ निकाल लो कितनी है जी 1080। $1080,000 डिवाइडेड बाय 6 मिलियन, माइनस में तो मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया जी 18%, डन। अब मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ सर 18% से, %18 एंड सो ऑन, ऐसा। यह आ गया जी फिक्स कॉस्ट कितनी है जी, फिक्स कॉस्ट मेरे बच्चों 5 लाख है पहले साल में, और फिर सर सेकेंड ईयर में 5 लाख के बाद जी 5 लाख और 5.25। सर अब ग्रोथ कितनी है सर इसके अंदर, 25,000 की ग्रोथ है ओवर 5 लाख, 5% की ग्रोथ रेट है सर, एंड सो ऑन। फिक्स कॉस्ट निकल गया मेरे प्यारे बच्चों। फिक्स कॉस्ट के बाद मेरे प्यारे भाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पहले साल हमें मिला होगा 5 मिलियन का 25%, फिर उसके अगले साल 75%, उसके अगले साल इसका 75%, उसके अगले साल इसका 75%, लेकिन अल्टीमेटली टोटल 4 मिलियन रुपए का डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। 5 मिलियन का एसेट सर एंड पे 4 मिलियन का बिकेगा, तो सर 1 मिलियन का बिक जाएगा, तो 4 मिलियन में से हमें ये मिल चुका, हमें ये मिल चुका, हमें ये मिल चुका, हमें ये मिल चुका, ये हमें एक्स्ट्रा मिलना चाहिए 4th ईयर में जाके बैलेंसिंग चार्ज के नाम पे, डन। अब बताएं जी मेरे पास इसके बाद सर रेंट है, रेंट जी पहले साल का रेंट है जी 6 लाख, उसके बाद ये रेंट बढ़ रहा है 10% के रेट से, ऐसा ऐसा है मेरे बच्चों, किस रेट से, 10% के रेट से बढ़ रही है। कलर चेंज नहीं करना चाहते हम, तो अब बताएं जी खत्म। अब बताएं अगर मैं इनको एडअप करता हूं तो सर ये मेरे पास 2 गुजरे हुए साल हैं, भाड़ में गए सर। यहां से मेरे काम का हिसाब किताब शुरू होता है, ये है मेरे काम के कैश फ्लोज, इन पे दूंगा सर मैं टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सर मैंने देना है टैक्स, टैक्स कितना है भैया 30%। बताएं सर मेरे पास आगे के 3 सालों के कैश फ्लोज पे 30%, सर 30% एंड सो ऑन, ऐसा। अब बताओ मेरे बच्चों मैं डेप्रिसिएशन एड बैक कर दूं, आगे के क्या, ये पीछे वाले तो किसी काम का नहीं है ना, अब छोड़ दो उसको, ठीक है जी। अब सर इसके अलावा बस है जी, और तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा मामला है। सर मैं क्या करूं, नेट कर दूं इनको, सर ये कैश फ्लो मुझे मिलेगा
चलाऊं तो 3 सालों में ये कैश फ्लोज 3 मुझे मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इनकी क्या निकाल लूं, एनपीवी एट व्हाट 16%, 16% निकालें जी सर। दिस डिवाइडेड बाय 1.16, 16% रेज टू द पावर 3 नहीं, क्योंकि मैं 2 साल गुजार चुका हूं, मैं ईयर 2 के एंड में मौजूद हूं। फिर सर 1 डिवाइडेड बाय 1.16 रेज टू द पावर 2, सर 1 डिवाइडेड बाय 1.16 रेज टू द पावर 3। सर this would be the amount that we will be getting if we continue the production। 3.14 मिलियन हमें मिलेगा अगर हम इसको पूरे ऑपरेशंस को चलाते रहें और हम इसको बंद ना करें। सर व्हाट इफ के मैं इसको इमीडिएटली बंद कर दूं तो क्या होगा, आए देखते हैं जनाब। सर अगर मैं इसको इमीडिएटली शट डाउन करता हूं तो बताएं क्या होगा। इमीडिएटली शट डाउन करने से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इमीडिएटली शट डाउन करने से होगा ये, मैं बेचूंगा डिस्पोजल ऑफ प्लांट। कितने का भैया डिस्पोज होगा प्लांट? सर प्लांट डिस्पोज होगा 4 मिलियन रुपए का, नजर आ रही है? 4 मिलियन रुपए का डिस्पोज होगा सर, यहां मैं ले लेता हूं जनाब 4 मिलियन। अच्छा मेरा एक सवाल है, ये 4 मिलियन का डिस्पोज तो हो रहा है, कैरिंग अमाउंट इसका कितना है जनाब एट ईयर 2? ईयर 2 के एंड पे प्लांट का कैरिंग अमाउंट कितना है प्यारे भाई? कैरिंग अमाउंट, ठीक है जी, कितना कैरिंग अमाउंट है बेटा प्लांट का? सर बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है सर, 5 मिलियन रुपए का एसेट है माइनस सर 2 सालों का डेप्रीसिएशन, कितना जी? 12,50,000 प्लस 937,500। सर ये है मेरे पास कैरिंग अमाउंट एट ईयर 2। कितने में बेचा आपने इसको? 4 मिलियन में। मुझे गेन हुआ है कितने का सर? मुझे गेन हुआ है सर 11,87,500 का, ये गेन हुआ है मुझे। कब? ये ईयर 2 के एंड पे हुआ है। लेकिन ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इस गेन पे लगेगा टैक्स, कितने का? 30% का, 30% का टैक्स 356,250। आप अज्यूम कर सकते हो ये टैक्स में इमीडिएटली पे करूंगा या मैं ये पे करूंगा सर जब अगले साल का रिटर्न फाइल करूंगा। लेकिन सर यहां पर आई कैप के एग्जामिनर ने अजम्पशन ये लिए कि जब ये डिस्पोज होगा तो मैं रिटर्न उसके बाद भरूंगा। तो अब बताएं सर मैं काम कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं, क्योंकि देखिए हर साल के एंड पे टैक्स रिटर्न फाइल होता है, ठीक है। तो इस एग्जामिनर ने अज्यूम कि जब मैं जैसे ही डिसाइड करूंगा कि मैंने बंद करना है तो जो गेन और लॉस होगा वो इमीडिएटली टैक्स रिटर्न में डाल के मैं ले लूंगा, ठीक है जी। अब बताएं जी, टैक्स पेड ऑन गेन ऑन डिस्पोजल कितना भैया? 3,56,250। डन। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास 3 महीने का रेंट है, ठीक है जी। अब रेंट है 3 महीने का, कितना जी? कहाँ लिखा हुआ सर 3 महीने का रेंट? सर 3 महीने का नोटिस पीरियड का रेंट। कितना है भैया नोटिस पीरियड का रेंट? सर मेरे पास तीसरे साल का रेंट देंगे, कितना है? 3rd ईयर का रेंट। सर मेरे पास 3rd ईयर का रेंट, 3rd ईयर का रेंट, 3rd ईयर का रेंट मैं बताऊं 3rd ईयर का रेंट है सर, ये रहा सर 726,000, नजर आ रहा है? अब बताएं जी मेरे पास ये पूरे साल का रेंट है, 3 मंथ्स का रेंट कितना होता है सर? 3 मंथ्स का रेंट होता है डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आगे जी 3 महीने का रेंट। ओहो 1,81,000 तो मैं पे करूंगा जनाब रेंट फॉर 3 मंथ्स। कितना भैया? 181,500। इसी पे मैंने क्या लेना है सर? टैक्स सेविंग्स ऑन रेंट पेड। यह आता है मेरे प्यारे बच्चों 30% टैक्स सेविंग्स, ठीक है। अब इन सबको नेट करूं तो ये वो अमाउंट है जो मुझे इसको इमीडिएटली बंद करके मिलेगी। ऐसा एक चीज हम ऊपर भूल गए, वो हम ले लेते हैं जनाब, वो हमारे पास है रेजिडुअल वैल्यू। एंड में मुझे मिलेगी सर 1 मिलियन रुपए की, ठीक है। अब बताएं सर अगर 1 मिलियन रुपए इसमें ऐड कर दूं तो प्यारे बच्चों मेरे पास ये हो जाता है 3,745,187। और अगर मैं इसको इमीडिएटली बंद कर दूं तो मेरे पास ये अमाउंट आती है। तो इसका मतलब है इसको इमीडिएटली बंद नहीं करना चाहिए, वही मिस्टेक हो गई थी, इसको देख लीजिएगा जनाब। अब मुझे इसको चलाते रखना चाहिए, क्योंकि चलाते रखने में 3,745
187 का मेरे पास सर टोटल एनपीवी आ रही है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, और बंद कर दो 351673 आ रहा है, तो इसका मतलब है चलाते रखो, क्योंकि ये जो कैश फ्लोज आ रहे हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू बंद करने की जो अमाउंट है उससे ज्यादा है, तो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए इसको। पक्का जी? सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम जनाब, थैंक यू वेरी मच।